अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मेरे पीछे का दृश्य देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर डिबेट है। केजरीवाल जेल से छूट गए हैं। अब केजरीवाल की इस देश के चुनाव में क्या भूमिका होगी? 50 दिन तक जेल रहने के बाद आज 51वें दिन उनकी सुप्रीम कोर्ट से अप्रत्याशित जमानत हुई, जिसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर केजरीवाल अब करेंगे क्या। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को घेरने में केजरीवाल का कोई मुकाबला इस देश में नहीं है और केजरीवाल बीजेपी को जिस तरह से घेरते हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है कि अब आगे का चुनाव कैंपेन वो कैसे हैंडल करेंगे। अभी तक तो उनके सामने राहुल गांधी थे, अब केजरीवाल भी एक वक्ता के तौर पर और एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अब वो सामने होंगे। आने वाला चुनाव उदासी भरा है या ऐसे ही नहीं होगा, बहुत ही मनोरंजक भी होगा और देखने वाला होगा कि आगे के चुनाव में क्या क्या दिलचस्प बातें होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल कोई सामान्य नेता नहीं है, बल्कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन है जिन्होंने बीजेपी के सामने बड़े चैलेंजेस रखे हैं। क्या वो चैलेंजेस वो मीट आउट कर पाएंगे? आज डिबेट हम इसी विषय पे करेंगे। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति महीने, हफ्ते और दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा इस बात का हिमायती रहा हूँ कि घंटे के हिसाब से इस देश की राजनीति में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट से 2 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को एक नई ताकत मिल गई, एक नई ऊर्जा मिल गई। अभी उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन बाकी है, पंजाब का, दिल्ली का, असम का और गुजरात का, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोर्ट ने जमानत भी इसी शर्त पर दी है कि आप 1 जून को चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को सरेंडर कर देंगे। यानी ये बेल ज़्यादा दिनों की नहीं, सिर्फ 21 दिनों की है। लेकिन ये 21 दिन केजरीवाल के लिए एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होंगे। शायद वो 2-3 घंटे ज़्यादा सोएं भी ना, क्योंकि 22वें दिन उन्हें जेल जाना है वापस। ये कैंपेन की वजह से उनको जमानत जिस तरह से कोर्ट ने दी, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पीएमएलए केस में शायद इतनी जल्दी जमानत किसी भी आरोपी को आज तक मिली नहीं जो केजरीवाल को मिल गई। महज 51 दिन के भीतर वो जेल से बाहर आ गए। आप याद करिए, संजय सिंह 6 महीना जेल रहकर आए, मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है, सत्येंद्र जैन छूटे ही नहीं, और भी बड़े बड़े आरोपी जेल में, कविता भी जेल में है अभी, चंद्रशेखर राव की बेटी। तो बहनों भाइयों, जमानत का आधार कोर्ट ने जो बनाया वो ये बनाया कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है और डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस 5 साल में एक बार आते हैं। उन्हें चुनाव में कैंपेन का मौका दिया जाना चाहिए। 21 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि जिससे केस कोई प्रभावित हो। ईडी ने पूरी ताकत लगा दी, जितनी क्षमता थी उससे भी बियॉन्ड लिमिट जाकर ईडी ने उनकी जमानत रोकने और उसका विरोध की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। ये हुआ इसका लीगल और तकनीकी पहलू। अब हम बात करेंगे राजनीतिक पहलू की। राजनीतिक पहलू यह है कि केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की काट को बहुत अच्छे से जानने वाले नेता हैं। अब ये बाहर आए हैं तो बीजेपी के लिए राजनीतिक मुसीबतें बहुत बढ़ाने वाले, क्योंकि केजरीवाल को भी पता है कि उनकी जिंदगी के ये 21 दिन उनको या तो आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाएंगे या फिर उनके राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा। ये 21 दिन केजरीवाल के लिए जिंदगी और मौत की तरह है। अगर वो जीत जाते हैं तो उनके बचने की गारंटी है, और अगर हार जाते हैं तो केजरीवाल जेल से कब छूटेंगे ये किसी को नहीं पता। ये 21 दिन केजरीवाल के लिए एक एक सांस इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे इन 21 दिनों में? बहनों भाइयों, केजरीवाल कल से अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से ही प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। अब केजरीवाल उनके सामने आ गए। केजरीवाल थोड़ा दूसरे लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, नेक्स्ट लेवल की। ये हमारे दर्शक भी और पूरे देश के लोग भी अच्छे से जानते हैं, नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, जहां कई बार बीजेपी के ही मुद्दों से वो घेर लेते हैं।
मतलब वो वही सब करते हैं जो बीजेपी जिसमें एक्सपर्टाइज है, जिसमें उनको पीएचडी होल्डर है बीजेपी, वो भी वही काम करने लगते हैं। तो कई बार बड़ी असहज स्थिति बीजेपी के समक्ष भी आती है। तो अब जब पंजाब, दिल्ली, गुजरात, असम, यूपी के मेजर चुनाव बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 54 सीटों पर चुनाव अभी शेष है, केजरीवाल की भूमिका क्या होगी? आप याद करिए कि जब संजय सिंह छूट के आए थे, किस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को चार्ज किया और जहां भगदड़ मची थी पार्टी को, उसको रोका। अब तो केजरीवाल बाहर आ गए। बीजेपी इसको किस प्रकार से लेती है? आज के फैसले पर बीजेपी का क्या मानना है, वो इसको किस तरह से लेते हैं? बीजेपी अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब उनके पॉलिटिकल कैंपेन को का मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि मैंने कहा वो नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स करते हैं, वो अभी की ट्रेडिशनल राजनीति नहीं करते हैं। तो बीजेपी उनका मुकाबला किस तरह से करेगी? आने वाले वक्त में कैंपेन जो हम लोग के लिए रहता कि बड़ा उदासी भरा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो जिनको मज़ा नहीं आ रहा था, जिन हमारे दर्शकों को या इस देश के नागरिकों को जो राजनीति में हर वक्त मज़े की तलाश में रहा करते थे या ट्विस्ट सोचते थे कि इस कहानी में कुछ ऐसा खतरनाक मोड़ आ जाए कि मज़ा आ जाए, तो बहनों भाइयों उनको मज़ा आने वाला है। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, रोमांच, नए नए किस्से, नए नए कहानियाँ और राजनीति में नए नए कांड, और मीडिया को भी मिलेंगी खूब सुर्खियाँ। आज से शुरू हो गया है, अब आप देखिएगा आने वाले समय में ये चुनाव बहुत ही रोमांचक और मनोरंजक होने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी मेरे साथ हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं शुरुआत बीजेपी से करना चाहता हूँ। आलोक अवस्थी जी, अरविंद केजरीवाल की रिहाई और अब वो पॉलिटिकल कैंपेन सुबह से शुरू करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे हैंडल करेगी? देखिए, दिल्ली को शराब में डुबो करके घोटाला करने के बाद उनको कुछ समय के लिए जो है मुचलके पे वो रिहा हुए हैं, तो कोई उन्होंने बहुत नाम वाला काम नहीं कर दिया कि वो बहुत आज़ादी की लड़ाई लड़के आए हैं। घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की सरकार को चोट दी और सैकड़ों करोड़ रुपए डकार गए हैं, ये उनके ऊपर आरोप है। जैसे हजारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी में सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, उसी तरीके से केजरीवाल जी जमानत पर आए हैं। वो भी जो है कुछ समय के लिए आए, जेल जाना है उनको दोबारा। तो कोई वो चमत्कार करने नहीं आए हैं, पूरी तरह से वो राजनीति में एक्सपोज हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अन्ना आंदोलन को हाईजैक करके और तमाम एक नई विचारधारा लेकर के आएंगे, एक नए तरह की राजनीति शुरू करेंगे, झूठ बोल करके जनता को बेवकूफ़ बना करके जितना भी उन्होंने मक्खन और मलाई खाना था वो खा चुके हैं। अब वो बुरी तरह से एक्सपोज है। कोई भी परिवर्तन उनके आने से नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि जो फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर था, विपक्ष के नेता के ऊपर से, वो कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए केजरीवाल जी के ऊपर आ जाएगा और मीडिया को मसाला देते रहेंगे, जैसा कि आपने उनके बारे में बताया है। इसके अलावा उनके आदर्श सारे देखे हुए जनता ने, उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है और वो एक भ्रष्टाचार के बड़े आरोप पर जो है इस समय जमानत पर छोड़े गए हैं। पहला चार्ज उन्होंने लगाया, आपने देखा जेल से निकलते ही एक पहला चार्ज लगाया, इस देश में तानाशाही को खत्म करना है। मुझे लगता है कि ये देश में अब इमरजेंसी लगाने की हैसियत किसी की नहीं है, वो कांग्रेस ने लगाई थी। और भारत में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी का जो शासन है उससे भारत पिछड़ी देशों की श्रृंखला से निकल के आगे आने वाले देशों की श्रृंखला में आया है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में
पहुंच गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले 5 साल में पहुंचेगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी जनता के बीच में है। भारत के बीच में के सामने एक ईमानदार राजनेता है नरेंद्र मोदी, जिसने बिना छुट्टी लिए गरीबों के कल्याण के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए देश को आगे लेकर के जा रहा है। ये विपक्ष के इंडिया अलायंस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर जनता का भरोसा हो। सब टुकड़ों टुकड़ों में एक केक का छोटा पीस खाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उनको केक भी नहीं खाने देगी। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का दिल्ली में खाता भी नहीं खोलेगा और पंजाब में जहां उनका राज्य है वहां भी उनको काफी मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनुराधा शर्मा है, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराधा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आपके नेता, आपके चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रीय संयोजक अब जेल से बाहर हैं। आपकी पार्टी की उदासी, गम कुछ कम हुआ? अब आप लोग फील्ड में ऊर्जा से आएंगे या अभी उबरने में वक्त लगेगा? उत्साहवर्धक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की और अरविंद केजरीवाल जी का जो लोकतांत्रिक अधिकार था कि वो लोकसभा के चुनाव में स्वयं भी भागीदार रहे और राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते भी भागीदार रहे, उसका अवसर उन्हें दिया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, पार्टी की तौर से पे भी सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो गिरफ्तारी थी, जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये पूरा देश जानता है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये कोर्ट की टिप्पणी भी साबित करती है। कोर्ट ने खुद कहा कि अब से 1.5 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन 1.5 साल बाद गिरफ्तारी हुई, वो भी चुनाव के ठीक पहले, वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद। तो निश्चित रूप से बिल्कुल। तो अब आपका पॉलिटिकल कैंपेन कैसे स्टार्ट होगा? वही सब तरीके से करेंगे जैसे पहले करते थे आप लोग? ये डाल तो हम पात वाला। देखिए ब्रजेश जी, अभी तो कुछ घंटे कार्यकर्ता इस बात की प्रसन्नता में झूम रहे हैं और पूरा उत्साह और ऊर्जा उनके अंदर भर गई है केजरीवाल जी के बाहर आने से। अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता सब बैठेंगे उनके साथ और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कल सुबह से जो भी स्ट्रेटेजी होगी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से धुआंधार प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में अपने मुद्दे लेके जाएंगे और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की बीजेपी की जो राजनीति है, जो तानाशाही, एक आरोप तो लग ही गया घोटाले का, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच जाके। देखिए ब्रजेश जी, इस देश में आरोप तो मोदी जी के ऊपर भी फर्जी एनकाउंटर का लगा था, आरोप तो अमित शाह जी के ऊपर भी लगा था, उन्हें तड़ीपार किया गया था। आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपराधी है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। अगर आरोप नहीं लगाती तो चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल जी को अंदर कैसे करती? 60 करोड़ रुपए खुद ले लिए और आपके कैंडिडेट और आपके जो फंड देने वाले लोग हैं वो ही उनके ऊपर आरोप लगा रहे, सारा देश जानता है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के कैंपेन में अब देर हो गई हो, अब कितना भी एंट्री कर लें केजरीवाल जी, अब ज्यादा कुछ समय नहीं बचा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंतिम 2 सप्ताह होते हैं वही चुनाव के पीक आवर्स होते हैं और उससे पहले भी पार्टी अपना काम कर रही थी और हमारा प्रचार तो मोदी जी खुद कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल जी को अंदर किया, जिस बात को हम बताना चाहते थे देश को, इस बात को उन्होंने अपने कर्म से बता दिया। हमारा तो प्रचार हो ही रहा था और हम उनकी करनी का पर्दाफाश करने के लिए नहीं, ठीक बात है। केजरीवाल जी लोगों के बीच में आलोक अवस्थी और आपकी बात में एक चीज कॉमन है कि प्रचार खूब हो रहा है, दोनों का इसमें भला हो रहा है और मीडिया वाले भी खुश हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में थोड़ा एक मसाला मिलेगा, डिबेट के अवसर मिलेंगे, किस्म किस्म की हेडलाइन मिलेंगी, तरह तरह के बैकग्राउंड तैयार होंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा चुनाव। मैं तो ये कह रहा था मैडम, जिन लोगों ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, जो लोग भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन होने के बावजूद और अपराधी होने के बावजूद बीजेपी की शरण में चले गए, वो लोग तो अंदर गए नहीं। उन लोगों को तो सिंहासन बख्श दिया मोदी जी ने। और जो लोग सामने खड़े हैं सिर उठा के उनका पर्दाफाश कर रहे हैं, उनको तो सजा मिलेगी, उनको तो परेशान होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपके चैनल तो कैंपेन तैयार हो गया कि उनका इलेक्शन कैंपेन कैसे होगा, कितनी रैलियां करेंगे, कुछ तैयारी की आप लोगों ने? कल आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी कार्यक्रम आ जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। एक दिन इसी तरह से, अरे मैडम, कई सत्य जेल में है इस समय और कई तो झूठ बाहर घूम रहे हैं खूब। नहीं,
आप एक बात बताइए, सत्य झूठ तो इस फैलाए समय जा रहे हैं पराजित, ना। क्या ब्रजेश सत्य जी, तो कमरे में बंद हो जा रहा है। ब्रजेश जी, झूठ कहाँ तो सत्य फैलाए को जा तलाश रहे हैं रही ना। हैं? झूठ तो फैलाए जा रहे हैं ना, अभी निर्णय तो नहीं आया है ना कोर्ट का कोई भी, आप देखिएगा। जो बाहर आता है यही कहता है कि सत्य को पराजित नहीं किया, हर कोई यही कहता है। भाई, और मैं तो एक कहता हूँ बात एक ये लाइन तो- बोलो, सत्य में जयते, बात खत्म। ये तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहता है, ये तो हमारा संविधान कहता है। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मुझे बताइए अब्बास जी कि अरविंद केजरीवाल अब जमानत पर रिहा हो गए हैं, इस पूरे घटनाक्रम से आप लोग खुद को कहाँ पे पाते हैं, और ये आपके जो विपक्षी दलों का अलायंस है उसके लिए कुछ अच्छी खबर है, या फिर अभी आप अपना जो प्रोग्राम्स हैं, जो रैलीज हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, या अरविंद केजरीवाल आप लोगों को ज्वाइन करेंगे? ब्रजेश जी, देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है और न्याय का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका उलट हमने देखा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का मामला हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का मामला हो, तमाम विपक्ष की नेताओं के मामले में। देखिए, जहाँ ईडी की बात हुई तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि भाई उनके ऊपर आरोप है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर है, संगीन धाराओं में आरोप है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें 2/3 जो आपके सदस्य हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आरोप है। आरोप की बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी को जेल भेजते हैं, जो व्यक्ति अंडर ट्रायल है, तो वो अपवाद है। और यहां पे ईडी की बात हो रही थी, केजरीवाल की जमानत को आप लोग किस तरह से लेते हैं? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की जमानत है, मुझे लगता है जो बेल है वो उनका अधिकार था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्यों, उसका हेमंत सम्मान सोरेन का किया है। अधिकार नहीं है? हेमंत सोरेन को जी बाहर भी नहीं आना चाहिए। उसकी वजह मैं बता रहा हूं वो आपको। भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक बिल्कुल, राज्य के मुख्यमंत्री थे जिस वक्त अरेस्ट हुए। बिल्कुल, उनको अधिकार नहीं है। समय लगेगा, सब बाहर आएंगे। लेकिन मैं इसमें एक थोड़े सा तथ्यात्मक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जहां तक पीएमएलए की बात हो रही थी, तो ईडी ने आज तक पीएमएलए में 1142 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें मात्र 25 केस डिस्पोज ऑफ किए और समय है 19 वर्ष का, 2005 से अब तक। यानी कि अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 0.42% केस डिस्पोज ऑफ हुए, जिसमें से 24 केसों में कन्विक्शन हुआ है। तो 19 साल में आपने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए, जिनको आपने केसेस में जेल में डाला, वो तो 19 साल से आरोपी बने घूम रहे हैं, वो केस लड़ रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, उनका परिवार परेशान हो रहा है, उनकी पार्टी परेशान हुई। हम आप सब जानते हैं कि 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर पीएमएलए में केस दर्ज हुए हैं। चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, वो वोटरों को धमका रहे थे महाराष्ट्र में कि भाई अगर हम आपको पेटीएम ट्रांजैक्शन पे जेल भेज देंगे, ये पीएमएलए में हम ईडी में मैंने जो पहला सवाल किया था उसमें एक शब्द जोड़ा था, मैंने एक सवाल भी जोड़ा था कि क्या अरविंद केजरीवाल आप लोगों के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कुछ ही समय बचा है। अरविंद केजरीवाल जी देश के बड़े नेता हैं और हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध है। आज राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी कन्नौज में कैंपेन कर रहे थे। ताकत मिली ऐसा महसूस निश्चित रूप से। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, आरोप भी तो है, बीजेपी कहेगी देखो देखो घोटाला किए हैं और आप लोग उनको मंच पे बिठाएं। आप मुझे बताइए कि ये भी तो कहेंगे ना। नहीं, आरोप जो है मैंने बताया तो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने लोगों पर क्या क्या आरोप हैं, आपने कितने रेपिस्टों को बैठाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कन्विक्ट हो रहे हैं, ये तो अक्यूज हैं। नहीं, करप्शन इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन किया है जो सिद्ध हुआ है। जो करप्शन इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में वो सिद्ध हुआ है। आप आरोप लगा दे, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता पे आरोप लगा दूं कि इन्होंने फलाना फ्रॉड किया, अभी जांच इनको करनी है, 20 साल फंसाए रहेंगे कि सामने नहीं आएंगे। तक हमारा अगर तुम्हारा और हमारा हो गया मामला है कि स्पीडी और फेयर ट्रायल होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल बहुत आवश्यक है। और चार्जशीट कौन फाइल करता है, ये तो अभियोजन पक्ष करेगा, तो सरकार के हाथ में। तो आप डिले कर रहे हैं। अब हालांकि जो 95% लोग जो मैंने बताया था ना आपको, जो गए जिनके ऊपर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की कोई ज्वाइंट रैली वगैरह है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी की ज्वाइंट रैली होगी। मुझे लगता है आने वाले समय में आधिकारिक रूप से इस पे फैसला हो जाएगा, जिनका जो समय होगा जो उसके हिसाब से। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्छ हैं। रोहित जी, आपका स्वागत। चेहरा क्यों उतरा हुआ है आज? नहीं ब्रजेश जी, केजरीवाल को बाहर देख के नहीं। आपके चेहरे पे तो कुछ हवाइयां उड़ रही हैं। ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने? नहीं, हमें तो खुशी है ब्रजेश जी कि 4 जून को कम से कम ये नहीं कह पाएंगे कि केजरीवाल बाहर होते तो क्रांति कर लेते। तो कम से कम अब 4 जून को जब रोएंगे तो साथ मिलके ये लोग रोएंगे। और केजरीवाल जी तो 1 तारीख को सबसे पहले भागेंगे, कहेंगे भैया मुझे जेल में ही रख लो।
जेल में ही रख लो, क्योंकि वही बेहतर है। देखिए केजरीवाल जी की पार्टी जो है, इन्होंने जब 2012 से 2014 का एक आंदोलन किया था, तो देश ने ऐसा समर्थन इनको किया था, और खासतौर से मीडिया ने ऐसा समर्थन किया था। मीडिया नॉर्मल कोर्स में कमर्शलाइज्ड मीडिया होती है, प्राइवेट मीडिया, जो कि अपने एडवर्टीजमेंट का भी सेक्रीफाइस नहीं करती है, परंतु मीडिया ने अपने एडवर्टीजमेंट तक सेक्रीफाइस किए थे, ये सोचते हुए कि शायद सच में देश में एक क्रांति आने जा रही है, क्योंकि इनका समर्थन सब ने किया था, पूरे देश ने किया था। और जो देश की भावना को के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया, ये कब पता चला आपको कि ये धोखा दिया? ये तो जनता को दिख रहा है ना। आपको कब पता जो चला? कहा करते थे आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे पाए। जो कहा करते थे कुर्सी से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए कि कुर्सी से कैसे उतरोगे भाई, तो वो तो कुर्सी से आज तक नहीं उतरे। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री होके बाहर भी आ और मुख्यमंत्री होके बाहर भी आ गए, लेकिन बाहर खाली चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, स्पेशल कंडीशन में बाहर भेजा गया है। कंडीशन कम से कम देश में पहला उदाहरण होगा जी कि एक व्यक्ति जेल मुख्यमंत्री बन के जेल गए और मुख्यमंत्री बनकर जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री बन के जेल से बाहर आए। तो आप सोचिए जनता की भावनाओं पर मुझे लगता है के साथ कितना मजाक है। एक न्यू नॉर्मल इस देश में हो जाएगा दुबे जी, कि अब कोई जेल हो जाएगा, भैया इस्तीफा देगा नहीं, आज नहीं कल जमानत होगी। मुझे नहीं लगता कोई कि बाध्यता तो विजेश जी देखिए अब तो ये न्यू नॉर्मल है। नहीं देखिए ऐसा है, पीछे 6 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनको जेल जाने की नौबत आई थी, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया। उसके अंदर हेमंत सोरेन जी भी थे जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया जाके गवर्नर हाउस में, क्योंकि नैतिकता भी तो होनी चाहिए। ये नैतिकता देखा था, फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी थी, और सिर्फ हुबली में एक चार्जशीट दाखिल हो गई थी बेचारी के खिलाफ, चार्जशीट, और उन्होंने इस्तीफा दिया और तब वो जेल गई। तो देखिए ये नैतिकता भी तो होनी चाहिए। राजनीति में कुर्सी प्रेम इतना जबरदस्त कि जेल में मुख्यमंत्री की कुर्सी ले जाओ, मतलब उसके बाद दिल्ली में भेज दो अपनी आत्मा। मैं तो दिल्ली का अपना कार्यक्रम मैंने कैंसिल कर दिया। जो तुम करोगे वो हम करेंगे। विजेश जी देखिए इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए राजनीतिक आपका स्वार्थ क्या के लिए। इंपॉर्टेंट था, उनका इस्तीफा देना या देखिए राजनीति में सुचिता तो होनी चाहिए, कम से कम अपने शब्दों पे तो रहना ही चाहिए आपको। अगर आप अपने शब्दों पे नहीं रहेंगे तो कम से कम फिर क्या है, मतलब आप जनता की सेवा के लिए आए। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब क्या है? पॉपुलर है, नहीं आप ना बोलो बीच में। नहीं देखिए राजनीति का मतलब क्या है? आज एक आपको मजे की बात बताता हूं। आपके पैनल पे कांग्रेस नदारत है, ये सिर्फ आपके पैनल पे नहीं नदारत है, वो हिंदुस्तान के सारे मीडिया चैनल से नदारत है, क्योंकि गठबंधन होने के बावजूद वो केजरीवाल को डिफेंड नहीं करना चाहते। तो सही, मैंने आज बुलाया ही नहीं कांग्रेस को। नहीं वो कई चैनलों ने उनको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, कई चैनलों ने उनको नहीं बुलाया। उनका काम नहीं था, आपको बुलाया। दिल्ली में गठबंधन केजरीवाल का कांग्रेस का, पंजाब में गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन केजरीवाल के साथ, और स्थिति क्या है कि कांग्रेस कह रही भाई हम नहीं डिफेंड कर पाएंगे ऐसे व्यक्ति को। तो आप खुद समझ सकते हैं क्या चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं ये आनंद है जनता के लिए कि अब कम से कम ये केजरीवाल 4 तारीख को ये नहीं कहेंगे कि हम बाहर होते तो क्रांति करते। आप जुबान वाले नेता हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार जिसको जुबान दे दी फिर एक बार जिसको जुबान दे दी वो हम बिल्कुल टिकते हैं। और हमने 2022 में जुबान देने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ हम इनकी गुंडाई देखते हुए भी हम इनके साथ टुके, इनकी जबरदस्ती कर देखते हुए भी हम इनके साथ जुबान दे के नहीं बिल्कुल नहीं पलटते, हम बिल्कुल नहीं पलटते। हम पटकते हैं, हम पलटते नहीं है, हम पटकते हैं। हम जहां थे, हम राष्ट्रीय लोकदल में थे, राष्ट्रीय लोकदल में हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लिए ही, किसानों के लिए ही संघर्ष। धन्यवाद। क्यों हंस रहे हो आप इतना? नहीं हंसो नहीं, कोई कॉमेडी थोड़ी चल रही है। मीडिया मास्टर ब्रजेश जी नहीं, वो बात जवान की बात आई थी ना, कुछ दिन पहले हाथ भाई ने कहा कि जवान की बात मैंने तो सवाल भी नहीं आपने कुछ हुई नहीं, बस मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, बात केजरीवाल पे चल रही है। ये चुनाव जो हो रहा 24 का, इसी पे तो हो रहा है कि देश में 400 प्लस लाने के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान उसका चलेगा, या अंबेडकर का सम्मान चलेगा जिसमें लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो आज देश के 80 माननीय 80 के न्यायाधीशों ने आज देश का संविधान फिर से बचा लिया, फिर से लोकतंत्र बचा। मतलब केजरीवाल को जमानत मिल जाए तो यस मैं केजरीवाल का, मैं हेमंत सोरेन का क्या मैं बता रहा हूँ, मैं अभी पे बता रहा हूँ। ये दिल्ली के हैं, दिल्ली में 2 राजगद्दी हैं, एक देश का पीएम होता है और एक देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से। एक तो एक ट्रेन का युद्ध बंद करा रहा है दिल्ली में बैठ के पीएम, और एक शुगर की दवाई के लिए तरस जाए, शुगर की दवाई के लिए तरस जाओ। लोग डायलॉग दे, मनोज तिवारी ऐसे थके हुए लोग कि वो आम खा रहे हैं जेल में। क्या तरीका है ये? पूरी आलू, कितना पूरी आलू रसगुल्ले, कितने हल्के लोग हो चुके हैं लोग, कैसी बात करते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ इस देश की 80 को, साधुवाद देता हूँ, उन्होंने लोकतंत्र बचाया
और मैं साधुवाद देता हूं इनको, केजरीवाल को। तो भाई पूड़ी आलू क्यों खाएंगे? मैं साधुवाद देता हूं केजरीवाल को, फ्रीडम फाइटर हो गए हैं। नेता जेल थोड़ा चला ज्यादा जाए, हो गया दुबे जी। नेता जेल चला जाए और शोषण के साथ, और सीएम होते हुए जेल चला जाए बेवजह। केस तो 1 साल से चल रहा है, तो अभी क्यों भेजा? तो वो अब फ्रीडम फाइटर हो गया। अब वो जो फ्रीडम फाइटरी करेगा तो बड़े बड़े लोग रिसर्च में आएंगे। अच्छा अब सुनिए, आप कैंपेन कैसा करेंगे वो अब थोड़ा ब्रजेश आप जी मेरी बताइए। बात सुन लीजिए। अब होली एक त्योहार आता है, साल भर में एक बार आता है, पूरा हिंदुस्तान हजार करोड़ जाता है अपने घर में रंग खेलने। ये तो 5 साल में एक बार त्योहार आ रहा है लोकतंत्र का, उसको भी ये लोग हिला रहे हैं उस त्योहार को। तो ये अगर ना दिया हो तो एससी ने फैसला, तो केजरीवाल तो लोकतंत्र में अपना वोट तो भाई क्राइम का करोगे तो क्या फिर कहाँ पुलिस- क्राइम? या कौन तो सा चुनाव क्राइम? के टाइम आपकी गिरफ्तारी जिसने नियम बन रवन्ना ने जाए। रेड कॉर्नर नोटिस है रवन्ना की, इनके पार्टनर हैं, लोकसभा लड़ रहा है वो हसन से, इन्हीं के तो पार्टनर हैं। मोदी जी के तो फोटो अभी वो तो भाग गया ना। तो अभी कहाँ मना किया उन्होंने? ये बना लिख दिया नड्डा साहब कि मैं उससे पार्टी से हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इससे विड्रा करता हूँ। कहाँ लिखा कुछ गया? कहाँ लिखा कुछ गया? रवन्ना इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस वाला आदमी। अभी ये तो ब्लू ये- कार्नर ये हुआ, अभी तो- रेड कार्नर नहीं हुआ। अब जो भी कार्नर हुआ वो भागा तो है। तो अब इस टाइप के लोग अब आप जान मुझे गए। बताओ कि केजरीवाल का कैंपेन कैसा होगा? आप क्या सोचते हो जी केजरीवाल का कैंपेन ब्रजेश जी, कैसा होगा? मेरी आ रहा हूँ आपकी आलोक जी, आता हूँ, 1 सेकंड रुके, लास्ट सवाल है ये इनसे। केजरीवाल जो आदमी ना, 5 दुबे जी, साल तथ्य पहले बहुत- मैं आ रहा हूँ, आता हूँ, आप ही के पास जो आऊंगा। 5 आलोक साल जी, please। पहले बनारस में हिला दिया था, आलोक जी प्लीज जो केजरीवाल ने 5 साल पहले बनारस में 2.5 लाख वोट पाके हिला दिया था, अब तो 1 to 1 आ गया है। जितने बड़े वाले ये हैं उतने बड़ा वो है। कुर्सी लिए बैठा रहा जेल में, नहीं ले दें कुर्सी। मॉरल ग्राउंड पे क्या सही है काहे कि का आप कौन सा सिर्फ- मॉरल? राजनीति काहे का मॉरल? कौन सा मॉरल है? ये तो ढिठाई वाली बात आप बिल्कुल कर होनी रहे हो। चाहिए ढिठाई वाली बात। क्यों नहीं होनी चाहिए? पत्रकार भी हिट अच्छा, है, 1 सेकंड रुकिए। पत्रकार भी हिट है, बहुत नेता भी शुक्रिया। हिट 1 है। सेकंड। हाँ आलोक जी, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, सुशील दुबे जी भावनाओं में बह रहे हैं, तथ्यों से खिलवाड़ ना करें। पहली बात, उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, यानी कि क्या भारत का संविधान खतरे में चल रहा है उनके हिसाब से? अगर एक अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और पिछले 1.5 वर्षों से उस पर पूरी ट्रेल आई है, उसका एक मंत्री अभी 1.5 साल से बंद है, जिसने घोटाला किया है, और उसका किंगपिन केजरीवाल को बनाया गया है, तो केजरीवाल के ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हो रही है। उसको क्लीन चिट देना, उसको एक स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब अब देश को कम से कम इतना मत गिराइए दुबे जी। एक आप बीच अगर में, पत्रकारिता please। के नाम पर नहीं, आप मेरे यहाँ- बीच में आए नहीं, हैं, नहीं, मुझे नहीं, एक आप जवाब देना है। पूरी आप मुझे मुझे जवाब जवाब आलोक जी देना की है। बारी, आप रुको। तथ्यों को, आलोक जी सही बोलने तथ्यों दो। को, बोलने दो, आप आपको अपनी समझ बारी में में बोलिए, आप तथ्यों को सही रूप से रखिए। और ब्रजेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको इसमें करेक्शन करना चाहिए। उन्होंने रेवन्ना को हमारी पार्टी से क्यों जोड़ दिया? नहीं, सर, तो आपका गठबंधन है उनके साथ, आपकी पार्टी से जोड़ा नहीं। और आपने अभी तक उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ा नहीं। हमारी सरकार ने कहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जो है एक सेकंड, गलत काम किया है, एक मेरा सवाल ले उसको लीजिए। हमारी पार्टी आप ने मेरा गलत प्लीज काम प्लीज किया है। प्लीज दुबे जी, आप ये मेरा एक फैसला सवाल है आप आलोक जी, करिए। आलोक आप जी एक इस सवाल, तरीके से ये घटना एक सवाल बयानबाजी लीजिए, मत एक सवाल करिए, लीजिए। का कोई तथ्य नहीं है आपके पास। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या जनता दल सेकुलर जेडीएस से भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जब आप मुझसे मुखातिब हैं और डिबेट कर रहे हैं, क्या आपका गठबंधन टूट गया अथवा है अभी? आप ही बता दो। जेडीएस समाज के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करती है कर्नाटक के अंदर, हमारा एक दल से है, और दल के तो मुखिया आप उनके उनका निर्दोष गठबंधन हैं। रहेगा। सर, गठबंधन ठीक है, तोड़ ठीक लेते है तो मैं जी। मान लेता और आपकी जिस बात। व्यक्ति के ऊपर आरोप, आपने जिस मुझसे व्यक्ति- कहा ना कि मैंने सुन टोका लीजिए, नहीं, जिस टोका व्यक्ति इसीलिए को- नहीं क्योंकि आपने गठबंधन नहीं सुनिए तोड़ा। तो आपने क्यों नहीं टोका उनको? जब वो टोका इसलिए रेवन्ना नहीं को क्योंकि हमारी आपने पार्टी के गठबंधन सदस्य नहीं बता तोड़ा रहे थे। रेवन्ना से। हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है वो, हमने सर, कहा वोट तो मांग आपकी रहे थे। पार्टी नहीं का है है। वो, पहली बात। गठबंधन और है दूसरी सर। बात, वहां सरकार कांग्रेस की है, क्यों नहीं पकड़ा उसको? कांग्रेस की सरकार है, कानून व्यवस्था स्टेट का विषय है, क्यों नहीं पकड़ा उसको? तो सर तो ये गठबंधन जो है तोड़ लेते हैं तथ्यों में जो गोल आप। गोल आप कर रहे हैं, मॉरल ग्राउंड पे दुबे जी का हाई आजकल रहते प्रेम जो थे। है भाजपा के, नहीं मुझे मेरे दुबे जी मित्र हैं बहुत पुराने, आज से नहीं 40 साल पुराने मित्र हैं, लेकिन अब वो अपनी निजी कोई कुंठा अगर वो निकालना चाह रहे हैं यहाँ मीडिया के हम नाम डिप्रेशन में हैं। हम डिप्रेशन में हैं। ऐसे नहीं, ऐसे सब आराम से बात करेंगे। सही रखिए। और बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। बीरेन जी, केजरीवाल को जमानत मिल गई है और रिहा हो गए हैं, क्या फीडबैक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, इलेक्शन कैंपेन में, या क्या आप बदलाव महसूस कर रहे हैं? व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? कैंपेन कैसे होंगे? आप लोग को तो बड़ी हेडलाइन वगैरह मिलेंगी अब। देखिए, केजरीवाल का छूटना आज देश की सियासत में एक बड़ी घटना है। आप इसको
लोकसभा चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष को एक और ताकत और ऊर्जा मिल गई है। विपक्ष के पास केजरीवाल के जेल जाने की जो सहानुभूति रही है, उनकी पत्नी भी रोड शो कर रही थी, उसके बाद उनके बाहर आने से उनके पास नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने जेल जाने समय न सीएम का पद छोड़ा, न उम्मीद छोड़ी, और शायद आज वही उसी वजह से वो जेल से बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये रिहाई बहुत बड़ी है। हालांकि अगर आप देखिए तो वो 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 6 पर वोट डाले जा चुके हैं और 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी वोट पड़ने हैं। तो केजरीवाल इन 18 लोकसभा सीटों के साथ इंडिया गठबंधन के लिए कहां कहां रैलियां करेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी खासतौर से दिल्ली में उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती आएगी, क्योंकि अपने जेल की कहानी को केजरीवाल अब जनता के सामने रखेंगे। तो ये एक ऐसा वक्त आ गया है, एक नाजुक मौका है, जब भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती स्वाभाविक रूप से आई है। अब इससे देखिए जनता इसको किस रूप में लेती है। हालांकि ब्रजेश जी, आज जब केजरीवाल की रिहाई हुई है तो ये बात, जब जैसे हर नेता छूटता है ना, तो अपने यहाँ कहते हैं कि जेल का फाटक टूटेगा, फला नेता छूटेगा। ये एक नारा बड़ा कॉमन सा अपने यहाँ चलता है। और एक बात और आती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बड़े आदर्श वाक्य हर बड़े नेता और बड़े काम में बोले जाते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर भी ये बोला गया है। अब शराब घोटाले में जो सबसे मुख्य कड़ी माने जा रहे थे केजरीवाल, उनके छूटने से जो केजरीवाल का फोन जब्त हुआ था उसका पासवर्ड मिल पाएगा कि नहीं, और जो तमाम सारे सबूत थे वो कहीं नष्ट ना हो जाएं, इन सब चीज़ों पर अब सरकारी एजेंसियां 20 दिन की उनको छूट मिली हुई है। अब वो कैसे लगाम लगाएंगी। एक बात और कही जा रही है कि सबका बात आया, बयान आया, लेकिन राघव चड्ढा का कोई बयान नहीं आया। अब वो पता नहीं कहाँ है, बीमार है या क्या है, ये वो जाने। अभी बहुत सारे लोग देखिए बात कर रहे थे कर्नाटक की। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ औलाद चाहे जितनी बिगड़ैल हो, लेकिन जब शादी कार्ड छपता है तो उसके आगे सुपुत्र ही लिखा जाता है। शादी कार्ड में आप देखो चाहे जितना औलाद खराब, क्या लिखा था रोहित आप में? तो ये जो रोहित ने भी सुपुत्र लिखा था, ये लिखवाना पड़ता है, ये एक मजबूरी है। सुपुत्र ही लिखा था, बता। तो ये मजबूरी है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। आपका छपा था दुबे जी? है, अभी तक कार्ड है, सुपुत्र लिखा है। रखा तो इनमें भी लिखा है चिरंजीव लिखा, चिरंजीव। अच्छा, ये सुपुत्र नहीं कहलाए, चिरंजीव कंटिन्यू। अरे बात मेरे देखिए, पिताजी नहीं मानते सुपुत्र। अब देखिए जो शराब घोटाला है उसकी जांच तो चलती रहेगी, लेकिन सियासत में गिरफ्तारी पर और रिहाई पर फायदा और नुकसान दोनों राजनीतिक दल लेते हैं। केजरीवाल एक बड़ी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आए हैं और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को सतर्क रहना होगा। पर आप देखो उनके पास सिर्फ 21 डेज हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत अनिश्चित काल के लिए जमानत मिली हो। 21 डेज ओनली। 21 दिन में उनको पूरे देश में जाने का अवसर है, वो कहीं भी जा सकते हैं। बस यह है कि वो सचिवालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठेंगे। फाइलों पे दस्तखत करने की भी अनुमति है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी सारे बड़े नेता तो जेल में थे, वो तो संजय सिंह आए तो थोड़ा उनके अंदर जान आई। अब केजरीवाल के आने से उनकी पार्टी में थोड़ा और जान आ जाएगी। अब वो कैसे कैंपेन करेंगे, कितना अटैक करेंगे, अब ये सब चीज़ें बीजेपी और ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग जाने और समझाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का देखिए कुछ तो है नहीं। ये जरूर है कि संजय सिंह आजकल इंडिया की रैलियों में जा रहे हैं, तो केजरीवाल की भी कुछ संयुक्त रैलियां यहाँ हो सकती हैं और उस पर भी जनता में क्या मैसेज जाएगा। आप मानते हैं कि जो भी इम्पैक्ट है वो पंजाब, दिल्ली और गुजरात, असम, जहां उनकी पार्टी लड़ रही वहीं अधिक है?
हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी 18 सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं जहां कैंपेन बची है, तो वोट पड़ेगा वहां। ब्रजेश जी देखिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज सुधारक हो, ईश्वर जो है उसमें सबके साथ बराबर न्याय करता है। उसकी जो चक्की है जब वो पीसती है तो वो बहुत बारीक पीसती है, उसमें इतना शोर नहीं मचता है, और जो भलाई करता है उसके साथ भला होता है, जो बुराई करता है उसके साथ बुरा होता है। तो ये सब वक्त का फेर है और किस्मत का, आप इसको खेल कह लीजिए जी कि जो राजा है वो रंक बन गया, जो मुख्यमंत्री था वो जेल चला गया, और वक्त बदला तो फिर वो राजा बनकर वापस आ गया। तो ये सब चीज़ें जगत में हमेशा करवट लेती रही हैं, और ये सब आप किस्मत के खेल पर निर्भर कर सकते हैं, ये कह सकते हैं जी। बहरहाल हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसको ना तो पूर्ण दर्जा रहा कभी, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 बार हुए, लेकिन आज़ादी उनको सरकार चलाने की, दिल्ली पुलिस की, वो कभी मिल नहीं पाई। तो ऐसे वो कहो तो बिना ताज के बहुत राजा घूमते हैं, उसी तरह का दिल्ली का राज्य है, और गवर्नर वहाँ पर वैसे मुख्यमंत्री गवर्नर से परेशान रहता है जहाँ जहाँ इस तरह के। तो अब चुनाव प्रचार में केजरीवाल भले अपना चाहे जो करें, लेकिन राजकाज में तो वही पुरानी स्थिति रहेगी। जी बीरेन जी, केजरीवाल के एक बहुत पुराने साथी थे, जिगरी दोस्त थे, कवि शायर कुमार विश्वास, उन्होंने ही लिखा केजरीवाल कैसे हालात पर कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं, और हमें जनता ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट, फीडबैक और हम सबको अपने पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा राउंड शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अनुराधा शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराधा जी, आपकी पार्टी के चीफ को जमानत तो मिल गई, लेकिन साथ में ये टैग भी लग गया कि आपके पास सिर्फ 21 दिन हैं, यानी फुल फ्लेज्ड जमानत नहीं है, आपको शर्तों के साथ जमानत मिली है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने का कोई मुझे इस पे वजह नहीं दिख रही है। देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बात है। ये एक बात है कि केजरीवाल जी अब पार्टी का प्रचार कर सकेंगे, लोगों के बीच में अपनी बात लेके जा सकेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हुआ है, नई ऊर्जा के साथ हम दोबारा अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और ये एक फैक्टर है। एक दूसरा फैक्टर है, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। हम तो बहुत लिमिटेड सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो एक मुख्य बात है वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश के अंदर बना दिया था कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव से ठीक पहले एक चुने हुए, प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, और उन गवाहों के और उन अप्रूवर्स के बयान के आधार पर डाल दिया जिन्होंने 10 बयानों में उनका नाम नहीं लिया था, बाद के 2 बयानों में उनका नाम लिया था। उन गवाहों के बयान के ऊपर डाल दिया जो खुद एनडीए केस के पर हम आगे डिस्कस हैं। कर लेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट अभी मनोज तिवारी का आया है जी। उन्होंने कहा कि सशर्त जमानत मिली है, मुंह में कालिक मल के बाहर आ रहे हैं केजरीवाल जी। चलो मैं उनकी बात का जवाब दे देती हूँ कि आज विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल का कालिक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मस्तक पर लगा हुआ है प्रज्वल के रूप में। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कालिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे बीजेपी के माथे पे लगा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी अपराधियों, चरित्रहीन लोगों और यहाँ ना, पर ये गलत बोल रही है। हाँ रुकिएगा आलोक जी, बस इनकी बात खत्म हो, आता हूँ आप पे। उनकी शरण स्थली बन गई है भारतीय जनता पार्टी। तो आप मुझे बताइए कि कालिक का जवाब कालिक नहीं, आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने आदेश से ये संकेत दिया है कि लोकतंत्र रहेगा देश के अंदर, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हुई है
और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को उसके मौलिक अच्छा, अधिकार बीजेपी ये दिए कह गए रही है हैं। कि भाई अगर थोड़ी ये सी भी सकारात्मक नैतिकता हो तो संदेश है। पॉलिटिकल चुनाव कैंपेन में न जाएं। ब्रजेश जी, ये सकारात्मक संदेश पूरे देश के लिए दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। इसका लाभ अरे मिलेगा। घोटाला हाँ, करके कोई इंडिया बाहर का- आए, सकारात्मक संदेश कौन सा जाएगा जी? नहीं, सकारात्मक संदेश नहीं है। ये कब से होने लगा? उच्च न्यायालय ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है, ये सकारात्मक संदेश नहीं है। इससे ठीक। ज्यादा बड़ा सकारात्मक ठीक, संदेश अच्छा, क्या मिले? बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको भी कनेक्ट करता हूं। बताइए आलोक जी, आपको इनकी किस बात पर आपत्ति है? देखिए ब्रजेश जी इन्होंने भी जो है दो बातें कही। इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा और क्या विकल्प थे? क्या नगद लेन देन की जो व्यवस्था चलती थी पहले की, बोरों में और नोटों भर के ट्रकों में रुपया आता था, टेम्पो से, वो सही टेम्पो। था? या नंबर एक में रुपया अकाउंट में आए और मालूम पड़े कि किस आदमी ने किसका रुपया दिया, जैसे कि अभी सब सामने आया है? और क्या हर पार्टी ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिला है क्या? तो किस बात का घोटाला? और जो लोकप्रिय पार्टी है, निश्चित बात है उसको ज्यादा चंदा मिलेगा, लेकिन जैसे स्टेट में, जैसे तमिलनाडु, वहां उनसे भी पर आप मिलेगा। बंगाल में लेंगे तो मैडम, मैं चाहता हूं आप सुन लें। हम लोग बहुत सिस्टमैटिक डिबेट कर रहे हैं, 1 by 1 करें। आम आदमी पार्टी की जितनी औकात है उतना ही तो मिलेगा। आम आदमी पार्टी की जितनी औकात उतना ही मिलेगा। तो एक स्टेट में या दो आप स्टेट में झुंझला सरकार कर रहे हैं होती है, आलोक तो जी। उनको तो उस हिसाब से आप चंदा ये मिला है। सर अच्छे तो शब्दों का भी बात ये है इस्तेमाल कि कर सकते हैं। नहीं, अब जो शब्दों का उन्होंने बहन जी ने प्रयोग किया, हमारी जो बैठी हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, तो वो मैं- प्रज्वल वाले मुझे केस में कह रही कहना थी, पड़ा सर। है उनके के बारे में। तो दूसरे प्रज्वल के जो कांड हैं, वो जब वो इंडिया अलायंस में थे, जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, ये पार्टी तब उस समय के कांड हैं। और अभी जो भी वहां पर सरकार कांग्रेस की, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों उन्होंने नहीं चुपचाप बैठे रहे? ये तो 6 महीने से उजागर था वहां पर, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई करी है? क्योंकि अच्छा, 6 बोका महीने लिंगा से समुदाय पता का एक नहीं, बड़ा वो वोट बैंक जो है उस पार्टी के पास है, स्वीकार तो नहीं। उसमें कहीं वो उनके विरोध में ना चला जाए, इसलिए कांग्रेस ने अपने कार्रवाई थैंक यू नहीं आलोक करी जी। है। अब मैं थोड़ा सा तो यह डिबेट को नेक्स्ट नैतिकता, लेवल पे ले झूठी जाऊंगा। नैतिकता हमारे को न बतावें, पहले बतावें कि देश को क्यों लूटा और उसका रुपया केजरीवाल ने कहां छुपा के रखा है, उसको बतावें यहाँ करके। तो अब तक सर जो ईडी बनाया इतने टाइम करोड़ों में रुपया 1.5 वहां साल पर से लगाया जांच है, कर रही है। पंजाब के चुनाव में लगाया या गोवा के चुनाव में पैसा सर खर्चा किया है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल बताया, अरे भाई जिस पे आरोप होता है वो क्यों बताएगा कि यहाँ रखे हैं, चलो ले आओ? ये तो एजेंसी को बताना चाहिए कि केजरीवाल ने निर्णय करेगी। भटिंडा में छिपा उनके रखा है। उनके दो मंत्री जेल में हैं पिछले 1.5-2 सालों से। हाँ। केजरीवाल भी जब अंदर जाएंगे तो लगभग इतना ही समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि बताएं जवाब भटिंडा जनता की को किस मिल गया गोदाम है में ले कि गए किस तरह की ये टेम्पोस ले गए, पार्टी ट्रक से है ले और गए। उसके सर्वोच्च नेता के ऊपर ओके। दाग लग गया है। ऑलराइट, अब्बास हैदर, आप मुझे बताइए भाई, केजरीवाल के जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत दे रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप निर्दोष हैं, केस चलेगा। और आज देखिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, चार्जशीट फाइल हो गई सप्लीमेंट्री। जी देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले तो अभी आप इनसे कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता अवस्थी से कि झुंझलाइए मत। झुंझलाहट तो भाजपा के सभी नेताओं में है। जैसे ही 3 चरण पूरे हुए, झोला बंधना शुरू हो गया और मुझे लगता है अब तक 4थे चरण तक तो बंद भी जाएगा। देखिए अभी ये बता रहे थे कि भाई हमने कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि भाई हमने कहा कि भाई चंदा नंबर 1 में आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश की इकोनॉमी कैशलेस करेंगे, लेकिन अब कैश तो छोड़िए, मार्केट में जो कैश है वो 16 लाख करोड़ से 34 लाख करोड़ हो गया। भाई हाँ, उनका इन्होंने ये कहा कहना था है कि इलेक्टोरल बोरों में भर चंदा के हम ना आए, कैशलेस बोरों में भर के ना आए, अकाउंट में आए। नहीं, वो टेम्पो से आए या वो तो उनको जानकारी, टेम्पो से असुविधा आपके हो यहाँ रही भी सर होगी, टेम्पो आ गया। उनको असुविधा हुई होगी टेम्पो से, तो उन्होंने कैशलेस कर दिया चंदा कि भाई लाओ इलेक्टोरल बॉन्ड में ले आओ। आप लेकिन क्या है? अभी ये कह रहे थे ना 6 महीने से जो है पता था देवेंद्र ये सब कर रहा है, तब भी प्रधानमंत्री जी स्टेज पे खड़े होकर के वोट आजकल जिस पार्टी के और- बाहर टेम्पो गुजरता है, कार्रवाई पत्रकार करिए। साहब आपसे जो साहब- चला है वहाँ पे। हाँ बता रहे हैं। अरे साहब हाँ, आप ये आलोक जी, बताइए, आलोक जी CI प्लीज 1 by 1 करेंगे। अच्छा आलोक जी, आलोक जी 1 by 1 ज्ञानी डिबेट आदमी सिस्टमैटिक है, है। पढ़े लिखे आदमी। एयरपोर्ट बोले, अथॉरिटी आप ऑफ बोले। इंडिया किसके अधीन आती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF किसके अधीन सर, आओ आती है? केजरीवाल पे लौटो, सर। एक्सटर्नल इसलिए अफेयर एयरपोर्ट मिनिस्ट्री किसके अथॉरिटी अधीन इंडिया क्या आती है? करेगी अरे भाई साहब? एयरपोर्ट पे तो आपको रोकना था, पुलिस को आपने पकड़ना, नहीं- यूपी जब पुलिस को एयरपोर्ट पकड़ना, कहाँ जाके टेम्पो पकड़ लाएगा, जाता उठा है। करके बंद नहीं, कर देगा। रेवन्ना की बात टेम्पो इस कर देश रहा में ऐसी एयरपोर्ट चीज क्या है कर लेगी? जो अरे नागरिक देखिए कैसे वो कैसे रेवन्ना आप जो है आप प्रधानमंत्री प्रधान जी की के बात साथ स्टेज पे खड़ा था, कौन सा विदेश मंत्रालय का अफसर है, कौन सा एयरपोर्ट अरे तो कब अथॉरिटी खड़ा का था अफसर है वो? जो उसे जब एयरपोर्ट उसका पे कोई रोक आरोप लेता? नहीं था, तब आपने खड़ा तो था उसे वो। विदेश आप इस तरह की पहुंचाने का बातें काम मत करिए किया यहाँ पे, है। देश अरे को जी, गुमराह मत आप करिए। बड़ी बात करते हैं। अपराधियों की आप- पार्टी तो आपकी रेवन्ना पार्टी है। को अतीक उन्होंने अहमद विदेश और मुख्तार पहुंचे, अंसारी के सहयोगी फांसियां हैं। पड़ने की उसका लखनऊ जो पहुंच है गए थे। आपने उसके लेकिन साथ कल्याण स्टेज सिंह शेयर यादव किया ने अपने साथ और नहीं किया। आपने जो है कल्याण सिंह यादव आप कल्याण सर, सिंह जो है ऐसे नहीं। एक एक मिनट, बुराई वन को बाय वन। support किया आलोक था। जी, वो आलोक बात जी, हम बुला नहीं रहे हैं, कहें। आप आलोक सिद्ध जी, कर रहे हैं। आलोक जी अंसारी 1 के by 1 फांसियां पड़ने करेंगे। क्यों गए थे? आलोक जी अपने प्लीज साथ प्लीज में प्लीज प्लीज, अब आप 20 सेकंड में अपनी बात इन्होंने कंप्लीट मेरा करो, वक्त पॉइंट कम है। सिद्ध कर दिया। इनकी Only 20 झुंझलाहट seconds। स्पष्ट है, हम लोग शांति से बैठे हैं, ये झुंझला रहे हैं।
क्योंकि हार कोई बात 10 नहीं। साल सत्ता में रहने के अपनी बाद बात बाहर कहो जाना सर, आसान don't make थोड़ी है। personal comment, पर ये अपनी बात झुंझलाहट तो होगी, निश्चित है। देखिए हमारा कहना है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सारे नेताओं को टारगेट किया है। 95% आपने पीएमएमएलए विपक्ष के नेताओं के, अब वो अलग बात है कि अब उनमें से करीब 30% आपके पास आ चुके हैं, वो धुल चुके हैं, उनके ऊपर केसों में जो है ठंडा पानी पड़ चुका है, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एजेंसियों का मिसयूज किया है, जिस प्रकार Thank से you, हमारे बहुत देश के शुक्रिया। संविधान रोहित लोकतंत्र को अग्रवाल क्षति सर, पहुंचाने का धन्यवाद, थोड़ा कॉपरेट करें। रोहित अग्रवाल भाई, केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय 10 शर्त अलग से ठोक दी है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसके बाद भी वो कैसे कैसे आरोप लगा रही हैं अनुराधा जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खाली एक कंडीशन मेजरली दी है क्या? कि जो कुर्सी लेके गए थे जेल में मुख्यमंत्री वाली, उस कुर्सी को वापस कार्यालय ना ले जाना, उसको ट्रक पे लाद लेना, मुख्यमंत्री बने ट्रक पे घूमना। तो टेम्पो पे भी घूम सकते हैं मुख्यमंत्री बने, टेम्पो पे भी घूम सकते हैं मुख्यमंत्री बन के, आजकल कुर्सी टेम्पो- रख लेंगे, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर मैं एक चीज और कहूंगा टेम्पो कि में कल कुर्सी या बोरा? सुबह मैं एक चीज और कहूंगा, फिलहाल तो एक कुर्सी रख लें, शराब व्यापारी कहीं ना कहीं से कुर्सी का पहिया पकड़ ही लेंगे। एक चीज मैं और कहूंगा कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में ना ऐसा ना हो कि हजारों चोर उचक्के जो जेल में बंद हैं उनकी बेल पिटीशन डल जाए कि भाई साहब हमको भी बेल दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में वोट देने के लिए। तो सारे चोर उचक्कों को जो है बेल मिल जानी चाहिए, जो कि जाके इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करें, क्योंकि भाई हमें तो चाहिए नहीं वो जेल के चोर उचक्के। पर एक पार्टी के मुखिया को और चीफ मिनिस्टर को आप चोर उचक्का कह रहे हो, कैसी लैंग्वेज भैया मैं बोल रहे हो? भ्रष्टाचारी को जो हाँ, जेल में इस बंद तरह से है, आप मत यूज करो, जो विजय अपने जी लिए जो बोल रहे एक हैं। भ्रष्टाचारी जिसने आप देश चीफ के मिनिस्टर ना। संसाधनों को, हाँ he is Elected chief chief minister, minister। he आप is लेकिन that आप- बेशरम chief पर आप- minister who has not bothered to resign before going to jail। ये वो आप- चीफ आप मिनिस्टर है मर्यादा जिसने पे बात रिजाइन करें। करने की भी मर्यादा जहमत पे नहीं उठाई जेल जाने मैडम से मैं टाइम पहले। दूंगा प्लीज, है ना? वन बाय वन बाय। मैं ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसने रिजाइन करने की भी जहमत नहीं उठाई मतलब जेल उनमें जाने से नैतिकता नहीं पहले। है। उसने संविधान देश के की कौन सा please। नियम है? देश आपका कहने का तात्पर्य है कि उनमें नैतिकता नहीं है। नहीं, मेरा तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है ब्रजेश जी कि जिसको ये देश की समझ गए जनता कि के आप लिए, कहाँ पूछ जिसको रहे हैं देश आप? की इसलिए जनता के भाग लिए के नहीं गए। इतनी सेवा करनी है कि वो जेल में भी चीफ मिनिस्टर रहना चाहता है। मैं ऐसे चीफ आपके मिनिस्टर को हिसाब से बेल उन्हें मिला। क्या करना चाहिए था? ब्रजेश जी उनको तो भैया प्रभु ही बताएगा कि उनको क्या करना चाहिए था, क्योंकि मेरे बस क्यों के हाथ नहीं है जोड़ लिया? केजरीवाल जी। क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से देश की जनता ने उनका समर्थन 2012-14 के आंदोलन में किया था, देश की जनता की भावनाओं को नोचने का, खरोचने का काम किया है उन्होंने, देश की मीडिया के साथ धोखा देने का उन्होंने काम किया है। मैं ये कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति से दूर कर देना चाहिए जनता को, क्योंकि ऐसे अरे आज लोग 2 बजे से देश तो के- वही चल रहे हैं मीडिया में। नहीं, मीडिया भी जानती है, कि भैया दो आपने बजे भी क्या से बताया वही चक्की कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के राखी सावंत हैं। आपने भी बताया ना। अरे, देखो ये देखिए आपने अभी कहा है अभी ये ब्रजेश जी बात गलत कि है, हेडलाइंस देखो, कल से मेरे अब को इनको मिलेगी। कोई बोलेगा तो इनको आपने मिर्ची कहा है कि लगेगी। कल से हेडलाइंस अब मिलेंगी। इनको कोई याद दिला देगा उनके आपने नेता कहा को। है कि हेडलाइंस कल से मिलेगी। आज से लगी हुई है, हाँ, कल से छोड़ो। आपने कहा है। पाल दुबे जी आप मुझे बताओ। हाँ जी बताइए। शर्म आनी चाहिए। हैं? एक सेकंड, हाँ अनुराधा जी क्या शर्म नहीं आ रही केजरीवाल जी को साहब। जब वन भाई मैडम, हम शर्म एक एक के- करके बात करें, आपके टाइम नहीं बोलने दिए। अनुराधा जी मैं केवल आपको 15 सेकंड दे पाऊंगा, बोले। ब्रजेश जी, वैसे मुझे कोई अफसोस नहीं है कि भाजपा के प्रवक्ता इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये RLD है संस्कार मैडम है वो। ना। हाँ, नहीं, जैन नहीं, चौधरी। ये जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संस्कार की बात है, ये कैडर की बात है क्या? ये यही सिखाती है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? अरे एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ना कहें तो मैडम नहीं, क्या कहें, एक बात संत बताइए, कहें? आप कहाँ का बताइए, संत कहें, कौन से क्या मठ के संत ये- हैं? ये- भ्रष्टाचारी को तो मैं भैया जानती हूँ। भ्रष्टाचारी कहना पड़ेगा ना आप मैडम। सुनिए। हमारी एक बात बार सुन लो, सुनिए। फिर जवाब दोगे तो बड़ी ठीक जाएगी। आप सुनिए जरा, आराम से सुनिए आप मेरी बोले बात। मैडम, बोले। आप भारतीय जनता पार्टी का संस्कार अटल जी, अडवाणी जी और सुषमा जी के साथ समाप्त हो चुका, ये सारा देश जानता है। लेकिन आप एक प्रचंड अरे ये बहुमत जयंत से चुने चौधरी हुए- की पार्टी वाले हैं, RLD हैंडपंप वाले। ये एक सेकंड आम प्लीज, आदमी पार्टी शांत प्रवक्ता रहो। की उनको यही नहीं समझ में ये आ रहा कि बीजेपी भाजपा के साथ प्रवक्ता बोल गठबंधन रहे में हैं जयंत कि चौधरी। गठबंधन के साथ एक ही बोल सेकंड। रहे हैं। अरे एक बात बताइए, नशा तो वही है इनको भी, नशा तो वही है इनको। घोटाला शराब का आपकी तरफ नशा इन्हें। मंगलसूत्र बोलते हैं प्रधानमंत्री, महिलाओं के मंगलसूत्र पे बोलते हैं। Alright, ये दुबे याद जी। है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थैंक यू करते मैडम, हैं। शुक्रिया आपका। हाँ, सुशील दुबे की बारी है। हो जाएगा। हाँ। वाह भाई वाह। क्या है इनका? जी बताएं। इनका क्या है? इनका तो जुबान वाले आदमी है ये, एक ए, वो क्या कौन सा विज्ञान मंत्री है, क्या कौन सा विज्ञान है अभी चार्ज नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान वो तो अब उस लेवल पे बहस नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री लेवल पे बहस हो रही है, तो इनको अभी किनारे हाँ, करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ व्हाट नेक्स्ट, अब केजरीवाल आगे क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी देखिए आपके मुताबिक? ऐसा होता है ब्रजेश जी, जुआरी अखरी जो है जब अंतरम पूरा चुनाव हार जाता है तो जुआ मंगलसूत्र
चुनाव जीतने के लिए या पैसा जीतने के लिए, तो मंगलसूत्र लग देता है कि आप ये जाओ मेरा। ये बीजेपी की जो रचनाकार थे ना केजरीवाल के लिए, वो मंगलसूत्र हार गई है। सर आप तो एक तरफा खेल रहे हो। हम बता रहे हैं आपको, ये निकल आए बीच में नहीं, बोतल फ्री थी, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, ये पहले निकल नहीं, आए बीच में नहीं। ये निकल आए वो जुआ, इनका जुआ फेल हो गया। ये बड़ी बात हम जो हम पत्रकार हैं, हम एक छोटी सी ये 40 साल से एक विज्ञापन मंत्री के हम प्रवक्ता नहीं है, हम विज्ञापन मंत्री के प्रवक्ता नहीं है, हम विज्ञापन मंत्री के प्रवक्ता नहीं, हम सीएम की तरफ से बोल रहे हैं। दिल्ली के सीएम, 2 राज्य के सीएम है, उसका सीएम के साथ एक बोतल फ्री देने वाले जिसको मारा गया, एक बोतल के साथ गया, उसको कूटा गया, इनके नेता कूटा गया, बंगले से सामान निकाल बाहर कर दिया गया। हम उनके प्रवक्ता नहीं है, हम प्रवक्ता जो पंजाब का सीएम है, जो दिल्ली का सीएम है, वो तो अनुराधा है, जो बनारस से 2.5 लाख वोट। आप प्रवक्ता थोड़ी, तो अनुराधा नहीं, शर्मा मैं प्रवक्ता नहीं, पत्रकार हूं मैं, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं नियम के साथ। तो वो चुनाव ये तो आपने आलोक अवस्थी के साथ दोस्ती खराब कर दी। आखिरी बात कह के अपनी बात में खुद 40 साल कौन सी दोस्ती? अभी हमारे मित्र ने कहा, हमारे अरे है दोस्ती है, हमारा मित्र है, शानदार मित्र है आलोक भाई, शानदार मित्र है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, रिस्क में मत डालो अपनी बात। आलोक भाई ने कहा कि सोनिया जमानत पे ठीक, राहुल जमानत पे, ये बेचारा केजरीवाल जमानत पे आ गया। अरे पूरी पार्टी तो मोदी की गारंटी की जमानत से चल रही है, चुनाव तो उसी गारंटी पे तो हो रहा है, तो जमानत पे तो वो भी है। तो सारी जब जमानत पे ही हैं तो काहे उनको रो रहे हैं? जमानत पर है। अरे मोदी गारंटी जमानत नहीं है, पूरा चुनाव मोदी गारंटी पे तो है। तो हम यही जमानत शब्द उसमें भी तो आ रहा है ना। ये तो क्रेडिबिलिटी है उस नेता की। अब क्रेडिबिलिटी है तो फिर क्रेडिबिलिटी देखिए, तो फिर एक बता दें तो मनोज तिवारी का हम जवाब दे दें, तो मनोज तिवारी का हम जवाब दे दें। मनोज तिवारी ने कहा कि कालिक बन के आए हैं। तो भैया कालिक देश की एजेंसी ने रेड कार्नर, लाट कार्नर, हरी कार्नर नोटिस जो दी है, ब्लू कार्नर, वो कालिक उससे कहते हैं जहां पर सरकारी उसने की है। दूसरा जो अभी जो आतन अपराधी तो नहीं है केजरीवाल, ये हमारे माननीय उन्होंने कहा है, ये होती है, इसको अपराधी कहेंगे जो। तो अब आप मजा आने वाला है चुनाव में। और सुनिए कालिक कितनी मार पड़ी मनोज भाई को, कितने थप्पड़ पड़े जनता ने, वो कालिक नहीं थी। चुना हुआ सांसद को आप सर ऐसे बोल रहे हो, चुना हुआ सांसद है सर, 3 बार चुनाव मुख्यमंत्री भी तो है वो, तो चुनाव मुख्यमंत्री भी तो है, वो काहे कालिक लेके आया, वो हमको इनकी तरफ खेल थोड़ी रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज की परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और आप सब ने अपनी अपनी बात प्रस्तुत की। धन्यवाद आप सभी का, और बहनों भाइयों आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।